चैप्टर 7 इंटरवल के बाद वाली अंजलि। आज उसे आना था। आज मेरी तन्वी को वापस आना था। पूरे 12 साल के बाद वो लौट रही थी। ना जाने इन 12 सालों में वो कैसी दिखती होगी। क्या अब भी वो लड़कों जैसी ही रहती होगी या अब कुछ अलग रूप सामने आएगा उसका। मैं स्टेशन पर खड़ा बस इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था कि ट्रेन की आवाज से मैं ख्यालों की दुनिया से हकीकत की दुनिया में आ गया। जैसे जैसे ट्रेन की छुक छुक की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, वैसे वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी और अचानक ट्रेन रुक जाती है। साथ ही मेरे दिल की धड़कन भी बस रुकने ही वाली थी। वो नजर आई। ट्रेन के दरवाजे से पतली दुबली सी लड़की निकली जिसने पीली सिल्क की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी खुली लंबी जुल्फे हवा में लहलहा रही थी। पीली साड़ी में लहराते पल्ले के साथ सूरज की पैराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाती, काला चश्मा चढ़ाए जुल्फ लहराती वो सीधे मेरे दिल पर धक से आ लगी। मेरा दिल खुशी से झूम रहा था कि ये तो कुछ होता है कि इंटरवल के बाद वाली अंजलि में बदल गई। पर तभी छनाक मेरे अंदर कुछ टूटा था, क्योंकि वो मुझे इग्नोर करती दूसरी तरफ चली गई थी और मैं सकते की हालत में था कि उसने मुझे पहचाना नहीं। पर क्यों, कैसे? मैंने तो उसके नाम की नेम प्लेट भी पकड़ी हुई थी, फिर भी वो मुझे इग्नोर करती आगे क्यों बढ़ गई। राहुल, तुम राहुल हो ना? एक लड़की सामने से आकर मुझे ख्वाब से जगाती है। हाँ हाँ, पर तुम कौन हो? मैंने दुखी मन से उसकी तरफ देखकर पूछा। उसने मेरे हाथ में पकड़ी नेम प्लेट की तरफ इशारा किया और मेरे दिमाग की घंटी बज गई। अबे यार, तुम तन्वी हो? मैंने तुम पर जोर डालते हुए पूछा और उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वही लड़कों वाले कपड़े और वही लड़कों जैसे हेयर स्टाइल, पर लड़कियों जैसा मासूम चेहरा। शायद मैं गलत था। शायद मैं उम्मीद कर रहा था कि तन्वी अब बदल गई होगी, इसलिए उस अजनबी लड़की को मैंने तन्वी समझ लिया। पर मेरी तन्वी कोई मौसम तो नहीं जो बदल जाएगी। हाँ, क्यों, तुम भूल गए क्या मुझे? उसने हंसकर पूछा। ना, नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? मैंने भी खिसियानी हंसी हंसकर कहा। पापा ने तुम्हें भेजा है और वो खुद नहीं आए। हाँ, वो उनकी ड्यूटी थी ना, इसलिए। पता नहीं ड्यूटी ही थी या उन्होंने फिर से कोई बहाना बनाया मुझसे ना मिलने का। अरे तन्वी, ऐसा नहीं है, वो सच में बिजी है आज। मैंने उनकी गलतफहमी दूर करनी चाहिए, पर सालों से चलती गलतफहमियां इतनी आसानी से तो दूर नहीं होती ना। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। तुम्हें पता है आज मम्मी ने डिनर में सारी तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। अच्छा, आंटी को सब याद है? और नहीं तो तुम कोई भूल जाने वाली चीज हो पगली। मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी और फिर हम दोनों टैक्सी पकड़कर घर की तरफ निकल गए।